प्रिय बिहार के तमाम हमसे जुड़े हुए सभी प्रिय दोस्तों, भाई एवं बहनों, सब लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज दिनांक 15 जुलाई 2024 और आप लोग का मैं पिछले वीडियो में जो बोला था कि 16 जुलाई के पहले ये सारी बातों के संबंध में आप लोग के सामने सारी संभावित जो बातें हैं थी वो सब प्रक्रिया के बारे में आप लोग को यथाशीघ्र जो मैं जानता हूँ, मेरे विश्वास सूत्रों से मुझे जानकारी जो मिलती है उस संबंध में आप लोग के सामने अवगत कराने जा रहा हूँ। मैं सिकंदर प्रसाद उपनाम मुखिया जी, नालंदा बिहार, यूट्यूब जो जीता वही सिकंदर नाम से आप लोग जान रहे हैं, इसके लिए मैं काफ़ी खुशी व्यक्त करता हूं। और आप लोग का भी मैं अभिनंदन करता हूं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे हमेशा जानकारियां प्राप्त करते हैं। उन सब बंधुओं को मैं तहे तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों, आज की जो माहौल चल रही है, एक दूसरे पर काफ़ी तंज किया जा रहा है, काफ़ी एक दूसरे को जिसको औकात ही नहीं है कुछ बोलने का रहा था, वो आदमी अब उछल कूद कर लोगों को क्रिटिसाइज करना, लोगों को बुराइयां करना, लोगों को अप्रिय शब्द बोलना, ग्रुप में डाल कर अपने आप को साबित करना चाहता है कि मैं बहुत जानकारी आदमी हूँ और मैं ही सब चीज़ जानता हूँ और मेरे ही से ही सारा काम हो रहा है। क्या बात है, क्या मजाक है, समझ में नहीं आता है। अरे भाई, मान लिया जाता है थोड़ा देर के लिए कि आपको बोलने से पूरा एएसबी बिहार के सदस्य लोग का कल्याण शब्दी बातें आ जाती है, तो इसमें मुझे बुराइयां किस बात की, इसमें आपको भी मैं स्वागत करूंगा। पर औसत तो दिखा नहीं पाते हो, बस 4 आदमी से तुम लोग को जान पहचान है और उतने में तुम उछल कूद रहे हो। अपने लिए सोचो, अपने परिवार के लिए सोचो। नौकरियां आते रहेगी, नौकरियां जाते रहेगी, लेकिन एक व्यवहार, एक लोगों से अपना बिहेव बनाना बहुत बड़ी बात है। आप लोग सब चीज़ काम जानकारियां सिर्फ लेने के किए हैं। जो लोग बोलता है शायद पिछले दिनों या पिछले महीनों उसके चमचे थे जिसके बारे में आज बुराइयां बोलते हैं और उस पर आधारित रहते थे। क्या कैसे जानकारी हुई? अब थोड़ी सी कुछ बातें कि काम की बातें जब बोलना शुरू किया तो कितना लोग सचिवालय तक पहुंचने की बात कह देता है, कितना लोग कहता कि हम अमुक का तारीख बता रहे हैं, 18 तारीख बोल रहे हैं, 20 तारीख बोल रहे हैं। मैंने समय पर समय देना शुरू कर देता है कि ये काम होने जा रहा है, ये काम हमारा करने से हो जाता है। बहुत बड़ा बात आपने बोले, शायद आपके मुंह में शक्कर घी कि आपकी बात सत्य हो जाए, हमें भी खुशी मिले। लेकिन ऐसे करके तुम अपने परिवार और अपने छवि को बनाने से बन जाएगा? नहीं ना बनेगा। बस अंत में लोग इतना ही कहेगा कि तुम वाहवाही के चक्कर में अपने परिवार को भी गाली सुना रहे हो। ऐसा नहीं करो, मैं सलाह देता हूँ। अब रही जो काम की बातें हैं, जिस पर थोड़ी बहुत हम बात बोलते हैं, हम जानते हैं, हम देखते हैं
कि मेरे वीडियो जो देखता है, जो स्किप नहीं करता है, आगे पीछे नहीं बढ़ाता है। ये बात हम खुद देखते हैं, कौन आदमी कितना देखा, कौन आदमी मेरा लाइक किया, कौन आदमी सब्सक्राइब किया, सब देखते रहते हैं। लेकिन हाँ, हम उन बंधुओं भाइयों से आग्रह करते हैं कि जो लोग हमसे तकलीफ़ हैं वो दूरी बना कर रखें, और ये नहीं कि हमसे बात करें और उधर जाकर दुल्हों के चाची दुल्हनियों के चाची बनना शुरू करेंगे। वही व्यक्ति चुतिया होती है, हरामखोर होता है। जब तुम एक पग पर नहीं चल सकता है, एक रास्ता को नहीं सिलेक्शन कर सकता है, तो तुम अपना भविष्य क्या तय कर सकता है? अपना भविष्य तुम्हारा है नहीं तो दूसरों के भविष्य क्या सुधार पाएगो? ये सब बातों पर ध्यान देना होगा। अब हम ज़्यादा किसी का नाम लेते हैं कि अमुक आदमी अमुक ज़िला का बोलता है कि हम सचिवालय में गए हैं और बी राजेंद्र से मिले हैं और ये काम कराए हैं, तो हमको लगता है कि उसका ये पदवी बढ़ जाएगा। हम इसमें क्यों बोलें? लेकिन इतना ही ज़रूर करेंगे कि इस तरह के छवि बोलने वाला चुतिया दोगला तो ज़रूर कहलाएंगे। कल परसों देखते थे हमारे संघ के जो अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप लोग के सामने, जो काफ़ी दिन रात मेहनत कर रहा है, पर दिन चाह रहा, आखिर उनको साथ भी थोड़ी सी लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। किस बात के लिए? कि हजारों में संख्या में हैं एसवी संघ का सदस्य मेंबर लोग, और उसमें से अगर 2-4 आदमी कुछ बोल रहा है तो मैं मनोज वर्मा अध्यक्ष से भी आग्रह करते हैं कि उस बातों पर फॉलो नहीं करें, न ही उसका आप जवाब दें। आप अपना मकसद पूरा करने में तत्पर रहें और अपना काम करके दिखाने का काम करें। ये नहीं कि उन लोग को उलझन में पड़े रहें। उन लोग करेगा क्या है ये पहले बताइए? गधा कभी घोड़ा हो सकता है नहीं ना? तो क्यों आप इस ऐसे गधे के आदमी के पीछे में टांग फैलाए रहते हैं? मनोज वर्मा जी, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, समय होता है तो मैं आपसे भी जवाब कर लेता हूँ, तकलीफ़ न मानिए। चूँकि आप पर मैं इसलिए खुश हूँ कि इधर देख रहे हैं कि भाग दौड़ आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त कर लोगों तक ला पहुँचाने का काम कर रहे हैं। लोगों से भी मेरा अपील रहेगा कि जब आप 2 साल 4 साल 5 साल इंतज़ार कर सकते हो तो 2 दिन या 4 दिन इंतज़ार करने में क्या आपत्ति है? आप कह सकते हैं कि 2-4 दिन इसका बहुत दिन चला, बात बिल्कुल सत्य है। 2-4 दिन, महीनों, 6 महीना, साल चला, लेकिन अभी जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, अब 2-4 कोई के कहने का मौका, किसी का मौका नहीं मिलने जा रही है। वो खुद मनोज वर्मा कल शाम में आप लोग को सारी बात बताएगा। अब रही बात क्या हम लोग के बारे में हो रहा है, हम बता देते हैं। हम अपने बोल दिया हूँ, अब नहीं कैबिनेट की ज़रूरत है, नहीं मुख्य सचिव की ज़रूरत है, नहीं मुख्यमंत्री जी की ज़रूरत है, नहीं किसी का ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि इन लोग आपस में, इन लोग का जितना औपचारिकता पूरे बिहार का जो सभी विभाग है उसमें जितने त्रिस्तरीय कमेटी या कमेटी में जो सदस्य लोग हों, उन लोग फाइल पर अपना मोहर अंतिम स्वीकृति दे चुके हैं। अब ज़रूरत है कि उन लोग को अपना मुंह मिलाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो हम बताते हैं, कुछ भी नहीं करना, ना कुछ कैसे करना, सिर्फ इसको आगे प्रेरित कर देना है, आगे बढ़ा देना है। कहाँ बढ़ा देना है? जिला में बढ़ा देना है कि इन लोग का उपस्थिति दर्ज करते हुए, इन लोग का डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट करते हुए इन लोग का नियुक्ति प्रदान किया जाए। हम खुल कर मैं बताता हूँ, बहुत बड़ा बात बोल दिया। और वे शायद कल इन लोग अपना कार्य कर देंगे, पर आप तक जानकारी नहीं प्राप्त होगी, शायद मुझे भी नहीं हो पाए। लेकिन मैं वह हूँ कि जो हर चीज़ पर ध्यान रखता हूँ।
अगर पक्षी उड़ रहा तो उसका पंछाड़ी आ जाता है तो हम समझ जाता है कि पक्षी उड़ रही है। हम पहले ही सब चीज़ का ध्यान में रखे हुए रहता हूँ, आगे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हुआ तो किसका हुआ, कौन है जो पीछे रहा, किस कारण से रहा, सब बातों पर रह रहा हूँ। लेकिन जो न्यायालय गया है सुरक्षित हैं, मैं खुद बोल रहा हूँ। सभी विभाग में एलपीए या कुछ का मामला आ जाएगा, लेकिन एएसबी में जितना लोग केस में गए हैं नियत समय पर, सीडब्ल्यूजेसी में हैं, उस सब बंधुओं को विधिवत कार्य होगी। भले ही कार्य नहीं किए हैं और उनका केस किए हैं तो उनकी नौकरी में थोड़ी जो कुछ मिलना है या कुछ करना है, हम नहीं बोल पाएंगे क्या होगा, तो ऐसा चेंजिंग हो सकती है, लेकिन उसकी नौकरी ज़रूर होगी। वो भी 6 महीना के बाद उनको भी जो आपको सुविधा मिला उनको भी मिल जाएगी। समझे? हम आप लोग को जितना अच्छा से अपनी भाषा, हम मगध या मगही भाषा में आप लोग को बात करते हैं। हम नीतीश कुमार सुशासन बाबू से मांग करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में जो इस तरह की बातें आ रही है, आती है, तो उन पर विचार करें। सब जगह है एक ही भाषा जो हिंदी जो किया जाता है, तो सब जगह ही चलावें। चाहे बिहार में हिंदी चल रहा था, हिंदी बिहार में भी रहे, बंगाल में भी रहे, दिल्ली में भी रहे, मैंने पूरा इंडिया के हर एक राज्य में एक ही भाषा, एक ही प्रश्न और एक ही प्रश्न उत्तर होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा मिलेगी? इन लोग बहुत लोग को भ्रमित कर रहा है नियुक्तियां वगैरह में। जब अप्लाई होता है तो कितना का इंग्लिश देता है, कितना का हिंदी देता है, कितना का उर्दू देता है, कितना का संस्कृत देता है। अब बाकी लोग कहाँ गया? बाहर में गया। नीतीश बाबू जवाब दें। आप इस सब मुद्दा पर ध्यान दें नीतीश कुमार जी, कि जैसा भी हो हम लोग एक भाषा का प्रयोग करें और एक भाषा में ही प्रश्न उत्तर होना चाहिए, चेंजिंग नहीं होना चाहिए। नहीं इंग्लिश का उतना महत्व होना चाहिए और नहीं और विषय भाषा का प्रयोग होना चाहिए। एक ही रूल होना चाहिए नियुक्ति संबंधी में। जब नियुक्तियां होती है तो प्राइवेट कंपनी को नियुक्ति कराने के लिए दे दिया जाता है, ये उचित है? कहाँ गया आपका सरकारी तंत्र? आप ऐसा करिए, इलेक्शन भी करवाइए तो आप प्राइवेट कंपनी को दे दीजिए सब ईवीएम वगैरह, तब न जानेंगे। ठीक उसी प्रकार से किसी भी बिहार ही नहीं पूरा देश में अगर नियुक्तियां का प्रक्रिया लेने का जो सिस्टम है परीक्षा का, वो निजीकरण आदमी को नहीं दिया जाए, प्राइवेट संस्था को नहीं दिया जाए, सरकार स्वयं इसमें अपना कामयाबी लाए और दिखाए। क्यों इतना पैसा खर्चा करते हैं सरकारी विभागों में? आपसे इतना काम नहीं हो पाता है तो सिर्फ हमारे खास करके देन है मोदी सरकार को कि नियुक्तियां संबंधी में बेरोजगार लोग को चूना लगा दिया। जुमलाबाजी अंत में उसको बोलना पड़ा कि हमने 2 करोड़ नौकरी सालाना देने के लिए कहे थे। ये इलेक्शन के समय, चुनाव के समय जुमलेबाजी होता है। शर्म लगना चाहिए इस बात में। जनता को भी सोचना चाहिए कितना गद्दारी करते हुए भी आप लोग क्यों इस बात को फॉलो करते हो, क्यों नहीं नकराते हो? ऐसी बात होना चाहिए। सभी बंधुओं को, जितने लोग आदमी हैं, सभी लोग को मैं सादरपूर्वक कह रहा हूँ कि नौकरियाँ हो जाती है तभी समझा जाए। बेरोजगार लोग, हम लोग के पास कुछ था ही नहीं, एक आधार था, उसका उपयोग में लाकर काम हो रही है, उस पर ध्यान दें। आपस में तनाव संबंधी कोई बातें नहीं करें और ध्यान रखिए अगर होगी तो महिमा माननीय सुशासन बाबू नीतीश कुमार को तो ज़रूर श्रेय मिलेगा। अगर नहीं होता है तो उन्हें भी बहिष्कार करने में हम लोग देर नहीं करना होगा, हम लोग भी चेतावनी देना होगा। अब कुछ नहीं रहा,
काफ़ी समय हम दिए, काफ़ी समय उनकी बातों को माने, कहाँ गया उनका सिलसिला? नीतीश कुमार जी, जब आपने एक संविधान यात्रा करवाए थे, सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग आपको पैर छुए, आपके पास गए। कितने संविधान यात्रा में मामला को निपटारा कर दिए? हमको तो लगता है कि कोई भी मामला निपटारा नहीं किए, ढकोसला साबित हुआ। क्या उसके संविधान यात्रा में बिहार की जनता का पैसा खर्चा नहीं हुआ जाने आने में? क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि हम कर रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, नौकरियां संबंधी में उतना आप श्रेय नहीं लेने का पात्र हो रहे हैं। आप तो इलेक्शन के समय में कहें कि 99,000 1 लाख दे रहे हैं, अभी तक नहीं दे पाए, मात्र 10,000 जो अमीन वालों को, बाकी कहाँ गया? भाड़ में गया। आप प्रलोभन दे दिए कि 1,99,000। 1,99,000 क्या है? वो 15 अगस्त होगा, झंडा फहराएंगे, फिर इलेक्शन के समय आएगा, अगले साल इलेक्शन है, उसमें 2 लाख में अपना काम कर देंगे, कहें कि हम दे दिए इतना। ये सब नहीं होना चाहिए। अभी आपको अच्छा समय मिला है कि कम से कम सब लोग विधिवत पूर्वक है, जितने लोग परीक्षा देकर आर्थिक गणना किए हैं, काम किए हैं, उन सब बंधुओं पर थोड़ा सा ध्यान दें और उन लोग को अपना कार्य करके दिखाएं। हालांकि आपको विभागों से, आपके विश्वास सूत्रों से मुझे मालूम हुआ कि माननीय सुशासन बाबू कल ही के दिन या अगले दिन आप लोग का कार्य का शुभ आरंभ सुनने और देखने का मौका मिलने जा रही है। अब ज़्यादा बात नहीं बोलेंगे भाइयों एवं बहनों, काफ़ी समय लग गया, लगता है 17 मिनट 5 या 6 सेकंड हो रही है। और इन शब्दों के साथ आप लोग को इतना ही कहूँगा कि थोड़ी सी बात हमारी अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर अपने हृदय से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर ख़राब लगती है मेरी बात तो कुछ सलाह दीजिए, आप लोग का भी बात मानेंगे। और जिन बंधुओं को हमसे बात करना होगा तो बात प्रिय शब्दों में बात करें, दिस डेट में रंगदारी में नहीं। हम कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैं झुक कर अगर किसी से दुश्मन से भी बात करता हूँ तो अच्छा स्वभाव से बात करता, जिससे अगर कितना बड़ा आदमी क्यों न रहे, इसरा मिश्रा झा पा या कोई भी रहे, इस सब को तो हम ठेप्पा के बराबर समझते हैं। समय गया कि छोटों को भी गोड़ लगी बाबा का जी कहते थे। आज है जो बड़े को उन लोग को करना पड़ेगा प्रणाम जन्ममान, समझे? समय चेंज हुआ, सब चीज़ चेंज होता ही चेंज नहीं होगा। ब्राह्मणे हो जाएगा मंदिर में पूजा करवाने के लिए और बाकी सब कास्ट भी भाड़ में जाएगा। कोई भी जो जानकारी है, पढ़ा लिखा हुआ और उसके बारे में श्रद्धा लगता है, किसी भी जाति का पूरा देश में पूजा पाठ करवा सकता है, शादी ब्याह तक करवा सकता है, मंदिर में मंत्र का भी उच्चारण कर सकता है, उसमें कोई रोक नहीं लगावेगा। ब्राह्मण क्या है? इन लोग तो अपने हैं जो दूसरे के जिससे मुतने वाले आदमी हैं, दूसरे को बेवकूफ़ खाली बनाना सीखता है, कैसे ठगने के वाला काम करता है। इन लोग के पास है क्या? जैसे पाकिस्तान बनाया गया, दिया गया, और सही आने वाला समय में इन लोग का कश्मीर लगता है देने की ज़रूरत पड़ जाएगी, जगह है। इन लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल समझता है, नहीं चलेगा। खाली है जो मीडिया में छाया रहता है, उपाध्याय गिरिया अफिरिया झा मिश्रा, ये सब क्या है? कुछ नहीं है। कभी भी इन लोग का बातों का कोई फॉलो नहीं करना चाहिए, कोई इन लोग का बातों पर ध्यान नहीं चलता। इन लोग अपना है सिर्फ गाली बात दुनियादारी सुनकर अपना पैसा कमाना चाहता है। यूट्यूबर न्यूजर अपनों को दिखाना चाहता है। क्या इन लोग है? कुछ नहीं है। बिहार के बारे में कुछ बोलता है, जहाँ तक बिगाड़ने की बात बोलता है, लड़ाने की बात करता है, राजनीति करता है। हम लोग बिहार के सभी लोग का इतना ही उद्देश्य है
कि नीतीश कुमार से आग्रह है कि बिहार में नौकरियां दें, ऐसा दिखाई दे कि नौकरियां का बिहार में बौछार आ गया, तब ना बिहार सरकार नीतीश कुमार जी का भी प्रशंसा होगी। इन लोग क्या करेगा, जो है न्यूजर, जो अंधा भक्त गोदी मीडिया कहलाता है, जान जाएगा कि उनका छवि उड़ाता तुरंत टांग छींकना शुरू कर देता है। भाइयों और बहनों, सभी विभाग के न्यायालय में जितने लोग हैं, सभी लोग का आने वाला दिन तक, मैंने आज तो सोमवार ही है, तो आने वाला दिन मंगलवार तक आप लोग को हम पहले में वीडियो बोले हैं कि 17 तारीख तक सब चीज़ दिखना शुरू हो जाएगी, तो वह बात सत्य होकर ही रहेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भाइयों और बहनों, आप लोग का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और मैं खुशियां भरी आप लोग का संदेश देने के लिए जल्द हाजिर होने का कामना करूंगा। आप लोग भी उम्मीद रखा जाए। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों, धन्यवाद।